स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स कितने ही वेल डिफाइंड क्यों ना हो, लेकिन जब हम मैप को गौर से देखते हैं तो ऐसे कई फीचर्स सामने आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि आज भी बॉर्डर्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। आज हम ऐसी ही एक टेरिटरी की बात करेंगे जो इंडो पाक बॉर्डर में लोकेटेड है। यह है जम्मू और कश्मीर का वेस्टर्न हिस्सा, और यहाँ जिस नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड को आप देख सकते हैं वो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का एरिया जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जम्मू और कश्मीर के अखनूर टाउन के साउथ में लोकेटेड ये पाकिस्तानी टेरिटरी लगभग 170 स्क्वायर किलोमीटर की है। इस सेंसिटिव पीस ऑफ लैंड को पाकिस्तान अखनूर डागर कहता है क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी में एक खंजर की तरह एक्सटेंडेड है। वहीं इंडिया इसे चिकन स्नैक कहता है क्योंकि हमारा मानना है कि हम किसी भी समय पाकिस्तान की गर्दन को तोड़ सकते हैं। वैसे तो चिकन स्नैक का नाम सुनते ही वेस्ट बंगाल के नदन एज में इंडियन मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने वाला लैंड ब्रिज यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ख्याल हमारे दिमाग में आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करती हुई ये पाकिस्तानी टेरिटरी भी वेस्टर्न इंडिया का चिकन स्नैक कहलाती है। और आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी अखनूर डागर की बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये अखनूर डागर की लोकेशन ही है जो उसे इतना सेंसिटिव रीजन बनाती है। इंडो पाक वॉर्स में ये स्ट्रेच ऑफ लैंड हमेशा एक फोकल पॉइंट रहा है क्योंकि इसे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के कॉरिडोर की तरह देखा जाता है। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है 1250 माइल से भी ज्यादा बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर जिस पे दोनों देश एग्री करते हैं, और दूसरा है 460 माइल का डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ कंट्रोल। ये सीज फायर लाइन इंडिया और पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर को डिवाइड करती है। दोनों साइड्स में ऐसी कई टेरिटरीज हैं जो मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक किसी भी ऑफेंसिव के दौरान सबसे वल्नरेबल है। ऐसी ही एक टेरिटरी है अखनूर डागर, जैसे इंडिया के सबसे पॉपुलर जनरल्स में से एक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चांद बख्शी ने चिकन स्नैक रीनेम किया था। इस चिकन स्नैक का बेस वादी तवी नाम की जगह पर रेस्ट करता है और नॉर्थ की तरफ नैरो होता हुआ कच्ची मंड नाला पहुंचता है जहां वो सबसे नैरोवेस्ट है। वहां से वो ओपन होते हुए एक हेड फॉर्म करता है जिसकी चोंच अखनूर ब्रिज की तरफ पॉइंटेड है। 1965 और 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबके सामने आई थी, जब इन दोनों ही वॉर्स में अखनूर डागर वाला एरिया एक प्रोमिनेंट मिलिट्री फ्रंट बना था। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कश्मीर सेल सेटअप किया जिसके दो मेजर प्लान्स थे, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इन दोनों ऑपरेशंस का मकसद था जम्मू और कश्मीर में इंडियन स्टेट के खिलाफ इंसर्जेंसी को इंस्टिगेट, सपोर्ट और मॉनिटर करना। इसके लिए एक मेजर ऑब्जेक्टिव था अखनूर का कैप्चर, जो इंडियन आर्मीज की सप्लाईज को कट और जम्मू शहर के लिए एक चुनौती बन सकता था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान को लगता था कि अगर पाकिस्तान अखनूर को कैप्चर कर लेता है तो वो कश्मीर को बाकी इंडिया से डिस्कनेक्ट करके इंडियन फोर्सेस को वीक कर सकता है। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम प्लान किया। इसका मकसद था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बने अखनूर ब्रिज को अटैक करना। यह ब्रिज न सिर्फ इंडियन आर्मी के एक प्योर इन्फेंट्री डिवीजन का लाइफलाइन था, बल्कि इसे जम्मू शहर को अटैक करने के लिए भी यूज किया जा सकता था क्योंकि ये इंडियन फोर्सेस के लिए एक लॉजिस्टिकल पॉइंट था। इसके अलावा इस रीजन में कई ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे। फॉर एग्जांपल, चिनाब नदी और उसके एक सब्सिडरी चैनल के बीच पाकिस्तान की एक नैरो टेरिटरी थी जो इंडियन टेरिटरी तक एक्सटेंडेड होते हुए अखनूर ब्रिज तक एक्सेस प्रोवाइड करती थी। यही नहीं, पाकिस्तान से अखनूर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छंब से होती हुई जाती थी। इनफैक्ट छंब सियालकोट में मौजूद पाकिस्तानी कैंटोनमेंट्स के भी काफी करीब था, जिससे लार्ज नंबर्स में पाकिस्तानी टैंक्स और आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के थ्रू पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस बिना किसी मेजर वॉर के कश्मीर पे इंडिया के कंट्रोल को वीक करके उसे नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहता था। लेकिन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एक फेलियर साबित हुआ और पाकिस्तानी फोर्सेस को इंडियन काउंटर अटैक के सामने रिट्रीट करना पड़ा। अयूब खान इस गलत फहमी में थे कि इंडियन आर्मी के सप्लाई रूट अखनूर होते हुए जाता है। दरअसल नेशनल हाईवे 1A अखनूर नहीं बल्कि उधमपुर और रामबन से गुजरता था। 1965 में 1 सितंबर की सुबह 105 mm और 155 mm आर्टिलरी और दूसरे एलिमेंट से सपोर्टेड पावरफुल पैटर्न टैंक्स छम के गांव की तरफ बढ़ने लगे और डिफेंडिंग इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड पे हमला बोल दिया। जल्द ही
आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी आर्मी ने छम के कई पार्ट्स कैप्चर कर लिए और अखनूर को भी कब्जा करने की चेतावनी दी। मुनव्वर तवी क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ईस्टवर्ड बढ़ते गए और अल्टीमेटली फतवल रिज में रुकने में मजबूर हो गए, जो अखनूर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसा इसलिए क्योंकि लाहौर सेक्टर में इंडियन ऑफेंसिव इंटेंसिफाई हो रहा था। इंडिया के वॉर टाइम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टाउन्स सियालकोट और लाहौर पे इस डाइवर्जनरी काउंटर अटैक को अंजाम दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी फोर्सेस के जनरल्स में डिसएंगेजमेंट के चलते अखनूर पे उनका अटैक डिले हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इंडियन फोर्सेस ने अपना काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। जब तक ट्रूस का कॉल किया गया तब तक इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी टेरिटरी में अपने अटैक को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया था। उसने पाक आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च कर हाजी पीर, ठिठवाल और कारगिल हाइट्स को ऑक्युपाई कर लिया। पूंछ से उरी को कनेक्ट करने वाले इस क्रिटिकल पास यानी हाजी पीर को कैप्चर करने में जनरल बख्शी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को रोके रखा और अपने आप को रीइंफोर्स और रीग्रुप किया। इंडिया के लिए उस समय पाकिस्तान का ये ज्योग्राफिकल डैगर सच में उसकी टेरिटरी में चुभ रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी फतवाल रिज पहुंच गई थी। इसलिए डर था कि वो कभी भी अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम कर अखनूर कैप्चर कर सकती है। उस समय इंडियन पॉलिसी मेकर्स उरी पूंछ के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी को विजुलाइज नहीं कर पाए थे। इसलिए यह फैसला लिया गया कि हाजी पीर पास पाकिस्तान को वापस दिया जाएगा और उसके साथ उनको छम्ब सेक्टर से विथड्रॉ करने के लिए भी कहा जाएगा। दोस्तों, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान 1965 में अखनूर का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर पाया जैसे उसने प्लान किया था। लेकिन इस वॉर ने इंडियन फोर्सेस के लिए चिकन स्नेक और छम्ब रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। यही इंपॉर्टेंस फिर से 1971 कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक्सपीरियंस की गई। दोस्तों, छम्ब सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी का अटैक उन्हीं प्रिंसिपल पे बेस था जिससे वो 1965 में लड़ रहा था। वो छम्ब को कैप्चर कर इंडिया के सप्लाई लाइंस को कट करना चाहता था। इन ऑपरेशंस के कंक्लूड होने के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल में 120 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी थी, जिनमें छम्ब सेक्टर, हुसैनी वाला इनक्लेव और फजिल्का सेक्टर शामिल थे। ये वो समय था जब इंडिया अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स पे ही पाकिस्तान का सामना कर रहा था, खासकर ईस्ट में जहां वो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस वॉर को सपोर्ट कर रहा था। ईस्ट में उसकी स्ट्रेटजी थी कि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के थ्रू एक सक्सेसफुल एंड गेम हासिल करे। उधर वेस्ट में वो एक डिफेंसिव वॉर को मेंटेन करना चाहता था, क्योंकि दोनों देशों की ज्यादा एनर्जी उस समय ईस्टर्न फ्रंट पर फोकस थी। इसलिए दोनों मुल्क ही वेस्ट में एक वेटिंग गेम फॉलो कर रहे थे। भले ही छम्ब और फजिल्का में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पंजाब, शकरगढ़, नया छोर और खास करके अखनूर में उसकी सक्सेस इस वॉर में डिसाइसिव साबित हुई। इस दौरान अखनूर को जीतना इंडिया के लिए इसलिए भी गेम चेंजर साबित हुआ था क्योंकि अखनूर से छम्ब जौरानी सेक्टर काफी नजदीक है। ये वही छम्ब जौरानी सेक्टर है जहां पाकिस्तान ने उस दौरान 6 सालों में 2 मैसिव ऑफेंसिव लॉन्च किए थे। दरअसल इस सेक्टर का सदर्न साइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक एक्सटेंड करता है। ये एक प्लेन और ओपन एरिया है जहां पाकिस्तान सब्सटेंशियल नंबर ऑफ टैंक्स डिप्लॉय कर सकता है। साथ ही ये वही एरिया है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल मीट करते हैं। पाकिस्तान के लिए यहाँ उसकी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को चूज करना आसान हो जाता है। वहीं इंडियन साइड वाले इलाके हिली और फनल शेप्ड है, जहां से पाकिस्तान अखनूर ब्रिज को टारगेट कर सकता है और साथ ही यहां से रजौरी पूंछ रोड और जम्मू पठानकोट हाईवे को भी रडार में लिया जा सकता है। इस सेक्टर के थ्रू इंडिया भी पाकिस्तान के लालमस, खरियान और गुजरात के एरियाज को डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है। लेकिन यह अखनूर में मिली कामयाबी ही थी जिसने छम्ब जोरैन के इन एडवांटेजेस को यूटिलाइज करने से पाकिस्तान को रोके रखा। 1965 की ही तरह इस वॉर में भी जनरल बख्शी ने एक डिसीजिव रोल प्ले किया। वो 26th इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिनके लीडरशिप में इंडियन फोर्सेस ने 48 आवर्स में चिकन नेक कैप्चर कर लिया था। जोरू निकनेम से जाने जाने वाले जनरल बख्शी ने यह फिर से साबित कर दिया था कि सक्सेस के लिए न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी नहीं बल्कि स्मार्ट टैक्टिक्स चाहिए होती हैं। इस ऑपरेशन के लिए जनरल बख्शी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। इंडिया को इस वॉर में मिले सक्सेस को देखते हुए पाकिस्तान के लिए इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना एक प्रायोरिटी बन गया। 1965 वॉर के बाद जब शिमला एग्रीमेंट के तहत LOC को फाइनलाइज किया गया था, तब छम्ब टाउन और पाकिस्तान द्वारा दूसरे कैप्चर्ड टेरिटरीज को पाकिस्तान को सौंपा गया और कारगिल में कैप्चर्ड इंडियन टेरिटरीज को इंडिया ने रख लिया था। तब से समय समय पे दोनों मुल्कों के बीच टेंशंस बढ़ने के साथ साथ
ये चिकन स्नेक वल्नरेबल हो जाता है और दोनों ही इसे सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। दोस्तों 1965 और 1971 में अखनूर को डायरेक्टली फोर्सेस की मदद से जीतकर इंडिया के खिलाफ इस रीजन का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करने का अटेम्प्ट पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन दोनों ही मौकों पर उसे निराशा ही हाथ लगी। यही कारण था कि अब उसने इस रीजन का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करने के लिए एक नए रास्ते का सहारा लिया, जहां अब इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग कंक्रीट बंकर्स कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ पाकिस्तान बीएसएफ की नजरों से बचने के लिए ट्री वॉल्स का निर्माण करने लगा है। वो इंडिया से लगी बाउंड्रीज के करीब सैकड़ों सैपलिंग्स यानी पौधे लगाने लगा। बीएसएफ को जब इस प्लान के बारे में पता चला तो उसने पाक रेंजर्स के इस हरकत को फॉर्मली ऑब्जेक्ट किया। धीरे धीरे ये सैपलिंग्स कठुआ से अखनूर और सांबा सेक्टर तक फैल गए, जिसके चलते इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए। इंडिया के खिलाफ 4 वॉर्स और कंटिन्यूअस प्रॉक्सी वॉर्स के बावजूद पेड़ों से बनी इस नेचुरल वॉल को कंस्ट्रक्ट करने का यह अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से 2011 में पहली बार नोटिस किया गया। बीएसएफ सोर्सेस के अनुसार इंडिया के लिए समस्या ये थी कि फोर्सेस इंडिया के साइड एक्सटेंड करने वाली टहनियों को तो काट सकते हैं, लेकिन जीरो लाइन के बियॉन्ड मौजूद पेड़ों को अपरूट करना मुश्किल था। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ज्यादातर पेड़ या उनके सैपलिंग्स शीशम स्पीसीज के लगाए गए थे, जिनकी ग्रोथ रेट स्लो थी और एक बार कट करने पर उन्हें दोबारा मॉनिटर करने के लिए काफी समय मिल जाता था। लेकिन कुछ जगह तेजी से ग्रो करने वाले अरंडी यानी कैस्टर पेड़ भी लगाए गए, जिन्हें चेक एंड बैलेंस करना इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन पर काफी मुश्किल था। यही कारण था कि बीएसएफ को इस ऑब्स्ट्रक्शन के चलते नाइट विजन इक्विपमेंट और सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आसपास के इलाकों में निगरानी करनी पड़ रही है। पर दोस्तों बात 1965 की हो या 2023 की, अखनूर डैगर की धार आज भी उतनी ही तेज है जितनी पहली हुआ करती थी। आज भी दोनों देशों में जिस किसी के पास भी इस चिकन नेक का कंट्रोल है वो दूसरे देश को बैकफुट पर ढकेल सकता है। ऐसे में हमारे लिए इस रीजन को प्रॉपरली मॉनिटर करना और कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है, जो हमारी फोर्सेस कर भी रही हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी अखनूर डैगर की। अगले वीडियो में आप भारत के कौन से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज 2 चिकन स्नेक। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।